आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। वैश्विक निवेश सलाहकार फर्म जेफरीज ने उम्मीद जताई है कि भारत जल्द ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। और भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा क्रिकेट टेस्ट मैच आज से रांची में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री कल रात वाराणसी पहुंचे श्री मोदी आज कई समारोहों में शामिल होंगे और अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों को कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। मुख्य परियोजनाओं में यूपीएस आईडीए एग्रो पार्क करखियाओं में बनारस काशी संकुल दूध प्रसंस्करण इकाई, बुनकरों के लिए रेशमी कपड़े की छपाई, सामान्य सुविधा केंद्र और वाराणसी में पर्यटन और आध्यात्मिक पर्यटन से संबंधित कई परियोजनाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री वाराणसी में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट की भी आधारशिला रखेंगे। श्री मोदी वाराणसी में एक नए मेडिकल कॉलेज और बीएचयू में नेशनल सेंटर ऑफ एजिंग की आधारशिला भी रखेंगे। प्रधानमंत्री सिगरा स्पोर्ट्स स्टेडियम फेज 1 और जिला राइफल शूटिंग अकादमी का भी उद्घाटन करेंगे। वैश्विक निवेश सलाहकार फर्म जेफरीज ने भारतीय अर्थव्यवस्था और निवेश के लिए आशावादी दृष्टिकोण का अनुमान जताया है। न्यूयॉर्क की कंपनी ने कहा है कि पिछले 10 वर्षों में भारत में मूलभूत संरचनात्मक सुधार हुए हैं। कंपनी के अनुसार अगले 4 वर्षों में भारत की आर्थिक वृद्धि $5 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी। इससे भारत वर्ष 2027 तक जापान और जर्मनी को पीछे छोड़कर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। कंपनी के अनुसार भारत का तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था का दर्जा बरकरार रहेगा। कंपनी के अनुसार वर्ष 2030 तक भारतीय शेयर बाजार $10 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगा। भारत का शेयर बाजार अमेरिका, चीन, जापान और हांगकांग के बाद दुनिया में 5वें स्थान पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 78% अनुमोदन रेटिंग के साथ फिर सबसे लोकप्रिय वैश्विक नेता बन गए हैं। अमेरिका की वैश्विक एजेंसी के सर्वेक्षण में इसका उल्लेख किया गया है। सर्वेक्षण में मैक्सिको के राष्ट्रपति आंद्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर ने दूसरा स्थान हासिल किया है। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली तीसरे स्थान पर हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन विश्व नेताओं में 11वें स्थान पर हैं, जबकि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो 17वें और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक 20वें स्थान पर हैं। एजेंसी की वेबसाइट के अनुसार रेटिंग 30 जनवरी से 5 फरवरी तक एकत्र किए गए डेटा पर आधारित है। ईवीएम मशीनों की पहले स्तर की जांच प्रक्रिया का कार्य मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में पूरा हो गया है। ईवीएम मशीनों की एफएलसी बेहतर तरीके से हो, इसके लिए आयोग द्वारा नियुक्त किए गए पर्यवेक्षकों द्वारा पर्यवेक्षण किया गया। साथ ही कार्यालय के अधिकारियों और कलेक्टर तथा जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा लगातार निरीक्षण भी किया गया। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद सभी मशीनों को जिलों के स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रखा गया है। प्रदेश में 29 जनवरी से ईवीएम मशीनों की एफएलसी प्रक्रिया शुरू हुई थी, जो 20 फरवरी तक चली। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेंगलुरु के इंजीनियरों द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में जांच की गई। प्रदेश के सभी 29 लोकसभा क्षेत्रों के लिए 64,523 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। दूरदर्शन केंद्र भोपाल के समाचार एकांश में समाचारों के संकलन के लिए स्ट्रिंगर्स को इम्पैनलमेंट किया जा रहा है। दूरदर्शन केंद्र भोपाल प्रदेश के सभी जिलों में अपने स्ट्रिंगर्स रखने के लिए आवेदकों से आवेदन आमंत्रित कर रहा है। आवेदकों को अपने आवेदन पत्र में टाउन और शहरों के नाम का उल्लेख करना है, जहां से वे प्रसार भारती के लिए काम करने के इच्छुक हैं। इस संबंध में और अधिक जानकारी प्रसार भारती की वेबसाइट prasarbharati.gov.in पर उपलब्ध है। इच्छुक अभ्यर्थी प्रसार भारती की वेबसाइट के वैकेंसी सेक्शन में जाकर स्ट्रिंगर एम्पैनलमेंट से जुड़ी जानकारी हासिल कर सकते हैं। स्ट्रिंगर्स के नए एम्पैनलमेंट के लिए पुराने पैनलबद्ध स्ट्रिंगर्स को भी आवेदन करना अनिवार्य है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने कहा है कि नई पीढ़ी को जनजातीय समुदाय से अपनी मातृभूमि के लिए प्रेम और बलिदान की भावना से प्रेरणा लेनी चाहिए। जननायकों के बलिदान को अपने हृदय में संजोकर रखना चाहिए। उन्होंने कहा है कि जनजातियों के अध्ययन और शोध के लिए शोधार्थियों में जनजातीय समुदाय से जुड़ने, गहराई से समझने की अनुभूति और संवेदनशीलता का होना जरूरी है। उन्होंने कहा है कि बदलते समय के साथ जनजातियों की जीवनशैली में होने वाले परिवर्तनों की पहचान करनी चाहिए। उसी के अनुरूप शोध और अध्ययन की प्रणाली को विकसित करें, तभी अध्ययन को प्रासंगिक, प्रमाणिक और प्रभावशाली बनाया जा सकता है। राज्यपाल श्री पटेल जनजाति शोध और अनुशीलन केंद्र दिल्ली के तत्वावधान में राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के सभागार में आयोजित जनजाति शोध और अध्ययन पाठ्यक्रम कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को इस्कॉन द्वारा प्राइड ऑफ उज्जैन सम्मान से सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री ने इस्कॉन के श्री भक्तिचारू महाराज की समाधि को नमन किया। इस्कॉन की स्थापना की 18वीं वर्षगांठ के अवसर पर मुख्यमंत्री ने इस्कॉन मंदिर पहुंचकर श्री राधा मदन मोहन के दर्शन किए और आरती की। उन्होंने इस्कॉन मंदिर में प्रारंभ किए गए निरामिष और सात्विक भोजन के उपहार गृह गोविंदम फूड्स का शुभारंभ किया। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद डॉक्टर मोहन यादव का इस्कॉन मंदिर की ओर से अभिनंदन किया गया। उन्हें शॉल, श्रीफल और स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। खजुराहो नृत्य समारोह अपनी स्वर्ण जयंती पर कला रसिकों के हृदय को आनंद की अनुभूतियों से भर रहा है। कला रसिकों को प्रतिदिन भारत की बहुरंगी सांस्कृतिक विरासत से साक्षात्कार करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल खजुराहो में विश्वविख्यात 50वां खजुराहो नृत्य समारोह के तीसरे दिन कल गुरुवार को कला के विविध आयामों का संगम हुआ। इस अवसर पर उप संचालक संस्कृति संचालनालय सुश्री वंदना पांडे और निदेशक उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत एवं कला अकादमी जयंत भिसे ने आमंत्रित कलाकारों का स्वागत पुष्पगुच्छ भेंट कर किया। भारत आज रांची के जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स में चौथे टेस्ट में इंग्लैंड से भिड़ेगा। मेजबान टीम 5 मैचों की श्रृंखला में 2-1 से आगे चल रही है और अपनी जीत की लय जारी रखने के लिए इच्छुक है। दूसरी ओर इंग्लैंड श्रृंखला में बने रहने के लिए इस चौथे टेस्ट मैच को जीतने की कोशिश करेगा। मैच सुबह 9:30 बजे से शुरू होगा। आपको समाचार संक्षेप में। उज्जैन में 9 अप्रैल को दीपोत्सव कार्यक्रम में 27 लाख दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। इसमें 25,000 वॉलंटियर, 200 से ज्यादा सामाजिक संगठन, एनसीसी, एनएसएस के छात्र, सामाजिक कार्यकर्ता, आमजन मिलकर क्षिप्रा नदी के सभी घाटों पर दीप प्रज्वलन करेंगे। महिला बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया और वन पर्यावरण मंत्री नागर सिंह चौहान ने राज्य स्तरीय वन मेले का शुभारंभ किया। ये मेला वनोपज को देश विदेश तक प्रचारित करने का माध्यम बनेगा। सतना और मैहर जिले के किसान मेरी गिरदावरी मेरा अधिकार के तहत अब निश्चिंत होकर अपनी फसल की जानकारी एमपी किसान ऐप के माध्यम से ले सकेंगे। आगर मालवा जिला मुख्यालय पर 19 करोड़ 97 लाख 41,000 रुपए की लागत से निर्मित हुए न्यायालय भवन का लोकार्पण मुख्य न्यायाधिपति उच्च न्यायालय जबलपुर रवि मलिमत ने वर्चुअली किया। जबलपुर में करीब 450 करोड़ की लागत से बनी डुमना एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग और अन्य निर्माण कार्यों का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार 29 फरवरी को वर्चुअली करेंगे। कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा के निर्देशन में डिप्टी कलेक्टर निवाड़ी और डीएसओ निवाड़ी सरिता अग्रवाल के द्वारा पीटीएस की दुकानों राजापुर और लड़वारी का निरीक्षण किया गया। उन्हें शेष हितग्राहियों को पात्रता पर्ची के अनुसार समय पर राशन वितरण करने के निर्देश दिए। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।